हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी के 6 ढाला की चौथी ढाल में हम श्रावक के 12 व्रतों का स्वरूप समझ रहे हैं। इनमें से जो अंतिम 12वां व्रत है इसका नाम है अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत। ठीक है, अतिथि समविभाग। इसमें क्या बताया कि मुनि को भोजन दे फिर निज करहि आहारे। ये श्रावक का व्रत होता है। क्या व्रत होता है कि पहले मुनिराज को भोजन कराए, पहले मुनिराज को भोजन दे, उसके बाद फिर खुद स्वयं आहार करे, स्वयं भोजन करे। ये इस लाइन का सरल सा अर्थ है कि मुनि को भोजन दे फिर निज कर ही आहारे, उसके बाद स्वयं भोजन करना, वह अतिथि संविभाग है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर समझा था कि अतिथि माने क्या, कि जिनके आने की कोई तारीख निश्चित ना हो वे कहलाते हैं अतिथि। जिसके आने की कोई निश्चित तिथि न हो ऐसे पात्रों को आहार दान देना। समविभाग, समविभाग मतलब अपने खुद के लिए जो हमने भोजन बनाया है उस भोजन में से ही उनके लिए कुछ हिस्सा दान देना, उनके लिए कुछ हिस्सा दे देना, वह कहलाता है समविभाग। इनके लिए देना कि सबसे पहले तो मुनिराज के लिए, मुनिराज ना हो तो, या मुनिराज हो भी तो दूसरे प्रकार के पात्र कौन है, व्रती श्रावक। माने ऐसे गृहस्थ, ऐसे श्रावक जो व्रती है, जिन्होंने व्रत ग्रहण कर रखे हैं, है ना, उनको दान देना, उनको आहार दान देना, उनको भोजन कराना। और वो भी ना हो तो जघन्य पात्र। जघन्य पात्र कौन है, अव्रती श्रावक। अव्रती श्रावक माने वे श्रावक जो सम्यक दृष्टि है पर उन्होंने कोई व्रत नहीं लिए है, उनकी कोई व्रत नहीं है ना, जो हमने बात की थी चौथे गुण स्थान वाले। जघन्य अंतरात्मा, अविरत कहे, अविरत कहे, क्या था वो, जघन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिवमगचारी, है ना। वो अंतरात्मा में 3 पढ़े थे ना, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा। तो ये जघन्य अंतरात्मा जो ऐसे श्रावक जो सम्यक दृष्टि है पर उनकी कोई व्रत नहीं है, ऐसे श्रावक हमारे साधर्मी हो, उनको आहार कराना, भोजन कराना। अगर हम भोजन ना करा सके, देखो इसमें एक और चीज है ध्यान देने की, अगर हम खुद भोजन ना करा सके तो कम से कम हेल्प करना, रसोई में जाकर के हेल्प करना, है ना। जैसे छोटे बच्चे, मान लो 8 साल से छोटे बच्चे जो है वो आहार दान नहीं दे सकते, तो क्या करें बच्चे कि आप हेल्प करा सकते हो। अगर आप इतने बड़े हो कि आप हेल्प करा सकते हो, मम्मी की हेल्प करा दो, दादी की हेल्प करा दो, तो ये भी आपने हेल्प करी ना, उसमें अनुमोदना है आपकी। हाँ, आहार अच्छे से हो जाए इसकी भावना बहना चाहिए। आहार निर्विघ्न हो, निरंतराय आहार हो, किसी को अंतराय ना हो, ऐसी भावना बनी चाहिए। कहीं मुनिराज ना हो, कहीं श्रावक भी ना हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें कि हमारे नगर में मुनिराज नहीं है, श्रावक नहीं है ऐसा जिसको हमें आहार देना चाहिए, तो हम क्या करें कि भावना तो भा सकते हैं, भावना भानी चाहिए। क्या भावना भानी चाहिए कि हे भगवान, इस 3 लोक में, इस ढाई द्वीप में जितने भी श्रावक हो, जितने भी मुनिराज हो, सम्यक दृष्टि श्रावक हो, हाँ, या भावलिंगी संत हो, मुनिराज हो, उन सभी का आहार निरंतराय संपन्न हो, ऐसी भावना भानी चाहिए डेली, है ना। और जो आहार दान का समय है उस समय को छोड़ करके फिर बाद में भोजन करना चाहिए। माने आहार दान का समय अप्रोक्सीमेटली 10 बजे का रहता है, तो 10 साढ़े 10 बजे का समय छोड़ करके फिर हमें श्रावक को बाद में भोजन करना चाहिए। ये उसका एक तरीका है। ठीक है, चलिए अब आहार दान से रिलेटेड ये यहाँ तो अपना ये हो गया है। अब आहार दान से रिलेटेड एक चीज और है जिसकी अपने को आज चर्चा करनी है, उसका नाम है नवधा भक्ति। आप लोगों ने कभी मुनिराज का पड़गान करा है क्या, करा है? क्या करा है, क्या बोलते हो पड़गान करते समय, सुनाओ भैया, कौन सुनाएगा?
हाँ, अरे मुनिराज को आहार दान के समय हम पड़गाहन करते कि नहीं करते? तो हम क्या बोलते उस समय? सुनाओ आराध्या। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर आहार जल शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, बस, और कुछ नहीं। मन बचकाए से मैं अपना समस्त विचारों को छोड़ता हूँ। समस्त विचारों को छोड़ दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत दिन से आहार नहीं दिया है शायद तुमने, इसलिए भूल गई हो। बताओ भैया, कौन बताएगा जल्दी से? अरे क्या बात कर रहे हो, आप लोग को पड़गान करना नहीं आता है मुनिराज का? अब बताओ, श्रावक को पड़गान करना नहीं आए तो मुनिराज कैसे आहार ले, किसके आहार ले? हाँ, हम श्रावक है तो श्रावक को अपने कर्तव्य आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? और हम मुनिराज को देखते कि भैया मुनिराज अपने कर्तव्यों को फॉलो कर रहे कि नहीं। अरे हम अपनी तो देखे, हमने अपने कितने फॉलो करे? बताओ। सच्चे मुनि तो ढूंढते हैं, सच्चे श्रावक भी बन जाए। सुनाओ भैया, पड़गहन कौन करके बताएगा आज? बोलो रुचि आंटी, बताओ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र तिष्ठ तिष्ठ। आई भोजनशाला में प्रवेश। मन वचन काय सूची से भोजन सूच से भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, फिर भी बहुत कुछ आपने बता दिया। और कुछ इसमें कोई ऐड करना चाहता है? कितना भी किसी को नहीं मालूम था। चलो अच्छी बात है। हाँ, अब अपन समझते हैं कि मुनिराज का पड़गहन किस विधि से होता है, या मुनिराज आहार कैसे लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, कि इस जो अतिथि संविभाग है या मुनिराज को आहार दान देने का जो बताया है, इसको शिक्षाव्रत ने क्यों दिया? इसका आंसर कौन देगा? अरे देखो, भोगोपभोग परिमाण में तो हमको मुनि बनने की शिक्षा मिली, सामायिक में हमको मुनि बनने की शिक्षा मिली, और प्रोषधोपवास में भी हमको मुनि बनने की शिक्षा मिली। ठीक है, अब ये अतिथि संविभाग में हमको मुनि बनने की शिक्षा कैसे मिल रही है? बताओ कौन बोलेगा? अतिथि संविभाग में, क्योंकि शिक्षा व्रत है ना, तो इस पे मुनि बनने की शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इसमें मुनि बनने की शिक्षा कैसे मिल रही है? बोलो आराध्या। इसमें मुनि बनने की शिक्षा ऐसे मिली कि हमको यदि आता है कि ऐसे महाराज जी को बोलते हैं तो वो आते हैं, तो हम जब महाराज जी बन जाएंगे तो हमें भी तो पता होना चाहिए कि क्या बोलना है हाँ बहुत बढ़िया है ना, कि मुनिराज को कैसे पड़गाहन किया जाता है जिससे मुनिराज हमारे यहाँ आए, है ना। तो जब हम खुद मुनि होंगे तो हमको पता होगा ना कि भैया पड़गाहन कैसे होता है और हमको कहाँ पे जाना है। तो ये शिक्षा मिली कि नहीं अपने को? पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा बताओ, शिक्षा व्रत है ना, शिक्षा तो मिलनी चाहिए। अरे खड़े खड़े कैसे आहार करते हैं, ये मुनिराज को देख करके हमें शिक्षा मिलती है, सीखते हैं। अंजलि में कैसे आहार ग्रहण किया जाता है, कैसे हाथों को बांध करके आहार लिया जाता है, यह हमें शिक्षा मिलती कि नहीं मुनिराज को आहार देते समय? और आहार के समय कैसे समता रखी जाती है, यह शिक्षा भी तो हमको मुनिराज को आहार देते समय मिलती है, नहीं? कैसे नीरस भोजन हो कि सरस भोजन हो, उसको कैसे समता पूर्वक ग्रहण किया जाता है, मात्र शरीर चलाने के लिए ही ग्रहण किया जाता है, ये शिक्षा हमको कहाँ से मिलती है? अरे बिल्कुल प्रैक्टिकल शिक्षा है, ये सामने देख करके मिल रही है। देखो, सामायिक करते समय मुनिराज आपके सामने नहीं है, वो आप अकेले कर रहे हो। भोग परिमाण के समय मुनिराज आपके सामने नहीं है। अति प्रोषदोपवास के समय मुनिराज हमारे सामने नहीं है। पर अतिथि संविभाग तो वो व्रत है कि जो मुनि बनने की शिक्षा हमको मिलनी है, वो मुनि स्वयं हमारे सामने है। तो कितना डबल बेनिफिट है कि नहीं इसमें अपने को? ये शिक्षा मिलती है इसमें, ये अब याद रखोगे सभी लोग। आद्या और कौन है, नवधा, विशुद्धि, अर्घ्य, सब लोग याद रखना भैया, कि अतिथि संविभाग में हमको कैसी शिक्षा मिलती है, कि मुनि बनने के बाद में हम मुनि धर्म का पालन कैसे करेंगे।
कैसे इरिया एषणा समिति से हम आहार का शोधन करेंगे, कैसे अंतराय को टालेंगे, हाँ, कैसे हम आखड़ी लेकर के निकलेंगे। तो ये शिक्षा कब मिल रही है? ये शिक्षा अतिथि संविभाग में मिल रही है। ठीक है, चलो आगे। अब हमको आज एक विषय पढ़ना है जिसका नाम है नवधा भक्ति। आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, मैं नवधा भक्ति से आहार देता हूँ, नवधा भक्ति से पड़गहान करता हूँ। भजनों में भी ये लाइन आती है, शब्द आता है नवधा भक्ति। क्या होता है नवधा का मतलब? बोलो नवधा, नवधा मतलब क्या होता है? नवधा मतलब जब महाराज जी को आहार देते तो मतलब ये कोई प्रोसेस होती है ऐसी, मतलब मुझे इतनी अच्छे से तो नहीं पता है, लेकिन ऐसे मैं बता रही हूँ ऐसे। अच्छा, अपने नाम का तो मतलब बताओ, नाम का मतलब तो मालूम है? नवधा मतलब क्या होता है? नवधा मतलब वही कि महाराज जी को आहार देते वक्त नहीं, ऐसी कोई नवधा, सिर्फ नवधा का मतलब बताओ आप तो। नवधा का मतलब क्या होता है? नौ प्रकार का कुछ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बताया। नवधा मतलब 9 प्रकार का, है ना? आपको याद है अपन ने जब अंतरात्मा परमात्मा पढ़ा था तो उसमें लिखा था ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल। तो उसमें भी त्रिविध, 3 प्रकार के कर्मों से रहित। ऐसे नवधा 9 प्रकार का। अब 9 प्रकार का क्या है यहाँ पे? 9 प्रकार की अलग अलग डिश बनानी पड़ती है महाराज जी के लिए, ऐसा रोटी सब्जी दाल चावल मीठा नमकीन, ऐसी 9 अलग अलग डिशेस का नाम नवधा है क्या? कि नहीं, 9 डिशेस का नाम नहीं है, ये 9 अलग अलग पार्ट्स है भक्ति के। जिसकी वो भक्ति पूरी होती है, जिसके अंदर में वो भक्तियां होती है, मुनिराज वहां पर आहार ग्रहण करते हैं। समझ में आया? देखो, अब पहले अपन ये 9 भक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि 9 प्रकार की भक्तियां कौन कौन सी होती है। मैंने आपसे शुरू में पूछा था ना, पड़गहान कैसे होता है, तो आपने बताया था हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, उच्चासन पे विराजमान हुई। ये बोलते कि नहीं बोलते हम सब? ये क्या है? ये नवधा भक्ति है, इसका नाम है नवधा भक्ति। अभी ये देखो आएंगे, अभी 9 अपन पढ़ेंगे, 9 पॉइंट्स। ये नवधा भक्ति पूरी होती है तो मुनिराज वहां पर आहार लेते हैं। मानो आपके चौके में मुनिराज आए और अगर आपने मुनिराज को नहीं बोला कि मुनिराज महाराज जी आप विराजमान हुई हैं, तो वो वापस चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो भक्ति नहीं है, और दान देने वाले के अंदर भक्ति तो हो तो मुनिराज आहार लेंगे। है बहुत इंटरेस्टिंग है। 9 चीजें अपन आज पढ़ेंगे। चलो, पहला 9 प्रकार की भक्ति के नाम है ना, पहले पढ़ते हैं। पात्र को दान देने वालों को मुनि तथा श्रावक का जैसा पद हो उसके अनुसार नवधा भक्ति पूर्वक आहार देना चाहिए। अगर मुनिराज को आहार दे रहे तो उनके लिए किस प्रकार से 9 भक्ति होंगी, 9 प्रकार की भक्तियां। कि सबसे पहला है संग्रह। एक एक बार पहले पढ़ रहा हूं, फिर सबके बारे में समझेंगे। पहला है संग्रह, दूसरा उच्च स्थान, तीसरा पादोदक, चौथा अर्चन, पांचवा प्रणाम, छठा मन शुद्धि, सातवां वचन शुद्धि, आठवां काय शुद्धि, और 9वां भोजन शुद्धि या आहार जल शुद्धि। अब इनमें से मुझे पता है आप लोगों को सिर्फ 4 के नाम याद थे, तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और भोजन ग्रहण करिए। तो आपकी तो 4 ही भक्ति हुई, बाकी 5 का क्या होगा? नहीं समझ में आया? हमने मुनिराज को क्या बोला है? महाराज जी हमारा मन शुद्ध है, ठीक है, ओके। हमारे वचन शुद्ध है, ओके। हमारी काया भी शुद्ध है, ओके। और हम जो भोजन दे रहे हैं ना, भोजन भी शुद्ध है, ओके। 4 ही तो है शुद्धि, और भक्ति तो 9 होती है, बाकी की 5 कहाँ गई? कि बाकी की 5 पहले हो गई। आप लेट पहुंचे थे ना, आप थोड़ा लेट गए थे। ये जो बाकी की 5 थे ना, शुरुआत ये पहले हो चुकी है, पर अपनी आदत लेट जाने की है तो हमने वो मिस कर दी थी। तो कौन सी होती है वो 5 और ये 4? अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला है संग्रह। संग्रह माने उनसे आग्रह करना,
उनसे आग्रह करना, जो भी आपने बोला था ना, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, उनको आग्रह करना, उनसे विनय पूर्वक बोलना कि हे मुनिराज, आप कृपा करके यहाँ रुकिए, आप हमारे यहाँ पर भोजन के लिए पधारे, आप यहाँ रुकिए, प्लीज रुको, वेट करो, हमारे यहाँ पधारो, उनको इनवाइट करना। ये है पहली भक्ति। क्यों बिना इनविटेशन के आपके कोई भोजन कर लेगा विशुद्धि? बिना इनविटेशन के कोई आपके भोजन कर लेगा? जैसे मान लो मैं आपके घर पे आऊं और आप भोजन करने का मुझे इनवाइट करो ही नहीं, और मैं किचन में जाके बैठ जाऊं कि लाओ मेरे को थाली लगाओ, कैसा लगेगा? कि यार ये कैसे अजीब सर है, इनको अपन ने बोला नहीं तो भी भोजन करने के लिए आ गए। तो सबसे पहली जरूरत क्या है कि सबसे पहले इनविटेशन तो हो। इनविटेशन होगा जब समझ में आएगा कि वो दान देने वाले व्यक्ति की भावना है कि नहीं है, उसकी इच्छा भी है कि नहीं। समझ में आ रहा है सभी को? अगर मैं आहार दान दे रहा हूं मुनिराज को, तो मेरी अंदर से इच्छा है कि नहीं उनको आहार दान देने की? तो अंदर से इच्छा कैसे पता चलेगी कि भैया मैं खुद उनको इनवाइट कर रहा हूं? तो ये पता चल रहा ना कि मेरी इच्छा है अंदर से कि मुनिराज को मैं आहार दे सकूं। सबसे पहली बात, हे स्वामी तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, माने हे स्वामी रुकिए रुकिए, कृपया खड़े रहे, यहाँ पर रुकिए। 3 बार ऐसा, और 1 बार नहीं 3 बार ऐसा कहते हैं। हाँ, जिनका अति पूज्यपना देखकर जिसके चित्त में उनके प्रति अनुराग होगा, वह 3 बार आदर पूर्वक कहेगा। होता है कि नहीं होता है? आपके यहाँ पर कोई मेहमान आते हैं तब हम बोलते ना, अरे अरे आइए आइए आइए, ऐसा बोलते ना। जो बहुत क्लोज हमारे मेहमान होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? ऐसा बोलते हैं, चलो आ जाओ अंदर आ जाओ, ऐसा बोलते हैं। क्यों? कोई मेहमान अपने आए, मानो जैसे मान लो हम इंदौर में हैं और हमारे यहाँ कोई विदेश अमेरिका से कोई मेहमान आए, तो अपन नहीं बोलेंगे चलो चलो अंदर आ जाओ फटाफट सब लोग, ऐसा बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? जैसे अभी दिवाली पे आपके घर पे मेहमान आएंगे तो आप लोग क्या बोलोगे उनको? अरे आइए आइए आइए, बहुत अच्छा हुआ बेटा आप आए, अरे बैठो बैठो बैठो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? अंदर प्रसन्नता होती है तो 3 बार बोलते हैं। तो वही बता रहे वो कि जिसके अंदर अत्यंत भक्ति है मुनिराज के लिए, वो 1 बार नहीं 3 बार मुनिराज को बोलेगा, हे मुनिराज आइए पधारिए पधारिए पधारिए, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, 3 बार कहता है आदर पूर्वक, है ना। और मुनिराज ना हो, कोई अन्य श्रावक हो, मानो क्षुल्लक जी हो या ऐसे व्रती श्रावक हो, तो उनसे क्या कहेंगे कि आइए पधारिए विराजमान हुई है, उनको आदर के वचन कहना। कोई साधर्मी भी हो हमारे यहाँ तो उसको हम कैसे बुलाएंगे? आदर से बुलाएंगे ना। और हम कि बिना आदर के आ गए खाने के समय, चलो अब खाने के समय आ गए तो बैठ जाओ, खिला देते तुमको भी 2 रोटी, ऐसा बोलेंगे क्या किसी को? हाँ, कि तुम भी बहुत बढ़िया हो, खाने का समय देख करके हमारे घर पे आए हो, चलो अब आ गए हो तो तुमको भी 2 रोटी खिला ही देते हैं, हाँ भूखे क्या जाओगे हमारे यहाँ से, ऐसा ही बोलते क्या किसी को अपन? ये अच्छी बात है क्या? आदर से भोजन कराया जाता है, प्रेम से वात्सल्य से भोजन कराया जाता है, ये तो कल्चर है अपना, है कि नहीं है नवदा? तो सबसे पहला क्या है? संग्रह या प्रतिग्रह नाम की भक्ति, उनको भक्ति पूर्वक बुलाना रुकाना। चलो भैया, आपकी भक्ति देख करके मुनिराज रुक गए, अब क्या करें कि उनको उच्च स्थान पर विराजमान करना। जब मुनिराज आपके यहाँ पर आ गए तो अब क्या करेंगे? खड़े रहेंगे क्या? जैसे अपने मेहमान आते हैं तो खड़े रहते हैं कि नहीं नहीं, अरे आइए बैठिए बैठिए बैठिए। तो कहाँ पे बैठेंगे मुनिराज? धरती पे? कि नहीं धरती पे नहीं, मुनिराज पूज्य है, महान है, उच्च स्थान पर बैठेंगे। हे मुनिराज, आप उच्च स्थान पर विराजमान होइए। उच्च स्थान मतलब? उच्च स्थान मतलब कोई भी ऊंची जगह, धरती से जो ऊपर हो, पाटा हो, चौकी हो, ये उच्च स्थान कहलाता है। टेबल पे तो नहीं बिठाओगे भैया, कुर्सी टेबल मत लगा देना महाराज जी के लिए कि महाराज जी हम तो मॉडर्न लोग हैं, डाइनिंग टेबल पे भोजन करते हैं, तो आपके लिए भी डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल पे विराजमान हुई है। डाइनिंग टेबल पे नहीं करना विराजमान, चले जाएंगे वो। ठीक है, 2 हो गए, 2 भक्तियां हो गई। अब आप लोग अपना एनालिसिस करना, अपने अंदर ये भक्तियां होती कि नहीं होती कि हम ऐसे ही चले जाते हैं सिर्फ आहार कराने करने। 2 हो गई। तीसरी क्या है? तीसरी है पादोदक। पादोदक माने मुनिराज के पैर धुलाना,
जिसको हम बोलते हैं पाद प्रक्षालन। प्रासुक, प्रामाणिक जल से पैर धोना और धुलाना, दोनों ही बातें, खुद भी अपने पैर धो करके चौके में जाना और मुनिराज जो है उनके भी पाद प्रक्षालन करना। क्यों भैया महाराज जी के पैर क्यों धुलाना? महाराज जी तो बाहर ही पैर धो करके आए थे ना कमंडल से, तो फिर वापस से क्यों उनके पैर धुलाना है? कि ये हमारी भक्ति है कि हे भगवान आप हमारे घर पधारे हो, हम आपके चरण पखारते हैं, ये भक्ति है अपनी, है ना, चरण पखारना, ये तीसरी भक्ति है ना, ये क्रम है। इनमें से अगर कुछ भी मिस होता है तो मुनिराज उठ करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नवधा भक्ति है ही नहीं वहां पे, तो वो आहार कैसे ले? नवधा भक्ति होनी चाहिए। तीसरा हो गया, ठीक है। चौथा क्या है? चौथा है अर्चन। अर्चन माने जैसा समय जैसा पात्र हो उसके योग्य उसका स्तवन पूज्यपना के वचन कहना। अगर मुनिराज हो तो उनकी अष्ट द्रव्य से पूजन करना। करते कि नहीं मुनिराज की पूजन? आहार में जब मुनिराज हमारे घर पधारते हैं तो हम क्या करते हैं? उनकी अष्ट द्रव्य से पूजा की जाती है। कि अगर मुनिराज ना हो, आरिका माता जी हो, टेलक जी शुल्लक जी हो, तो क्या करें? कि उनकी अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं होती है। सुनना ध्यान से, अष्ट द्रव्य से पूजा तो मात्र पंच परमेष्ठी की ही होती है चेतन में, बाकी शास्त्र की होती है, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय, वो 9 देवता की होती है। पर टेलक जी शुल्लक जी आरिका माता जी इनकी अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं होती है। तो क्या होता है कि ये इनके योग्य जो इनकी पूजा स्तवन है, हम वो कहेंगे कि हम धन्य हैं, आप हमारे यहाँ पधारे, हमारा घर पवित्र हो गया। हाँ, आपके पधारने से हमारा भोजन पवित्र हो गया। तो क्या भोजन पहले अपवित्र था? कि नहीं नहीं, आपके पधारने से तो मजा आ गया, हमको अंदर से बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसे शब्द उनको लगना चाहिए कि सच्ची में उनके आने से आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आया है, उनके आने से आप और धन्य हो गए हो। ऐसे अपने शब्दों से अपनी क्रियाओं से उन्हें लगना चाहिए। किसी के लिए भी, ये तो अपन अभी मुनिराज और इनकी बात कर रहे हैं। अगर अपने घर कोई मेहमान भी आ जाए तो क्या करते हैं अपन? हमारे घर कोई मेहमान आ जाए तो अपन क्या करते हैं? क्यों ध्रुव? उसको अच्छे से ट्रीटमेंट देते कि नहीं देते? कि ऐसे ही चलो आ गए, लो तुम्हारी थाली लगा दी, बैठ जाओ फटाफट, क्या क्या खाओगे बोलो? हाँ 2 रोटी रख दिए, थोड़ी सी सब्जी रख दी, दाल चावल रख दिए, खा लेना अपने हाथ से लेके। ऐसा करते हैं क्या अपन? नहीं करते, अच्छे से ट्रीट करते ना। तो वही है अर्चना करना, पूजा करना, अच्छे वचन कहना। 4। 5वां कि अब उन्हें नमस्कार करना, उन्हें प्रणाम करना। अब जो जैसा हो उसको वैसे प्रणाम करना। मुनिराज हो तो उन्हें नमोस्तु करना, आरिका माता जी हो तो उन्हें वंदामी करना, एलक जी शुल्लक जी हो तो उन्हें इच्छामी करना। तो जो जैसी योग्यता अनुसार हो उन्हें वैसा नमस्कार करना। ये चौथी भक्ति। 5वीं भक्ति। अब 6ठी भक्ति। अब ये बहुत खतरनाक है भैया आगे की। ये यहां तक तो क्या सब लोग कर लेते हैं, पर अब आगे की जो आने वाली है ना 4, ये कैसी है कि ये अपने को रटी हुई है, सिद्धम रटी हुई है ना। हम जैसे ही जाते मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आर्जन शुद्धि, महाराज जी लो, आप तो ले लो हमारे हाथ से, बस खत्म। अरे हमने बोला क्या, एक बार उसके बारे में सोचो तो सही। पहला क्या है? मन शुद्धि। मन शुद्धि मतलब क्या हमारा मन शुद्ध है? क्या हमारे मन में शुद्धि कितनी है? मन में शुद्धि क्या होती है? अरे हमारे मन में कषाय तो नहीं है, हमारे मन में पाप तो नहीं है, हमारे मन में घमंड तो नहीं है कि देखा 40 चौके थे और उनमें से सिर्फ मेरे यहाँ पे महाराज जी का आहार हुआ है, तो मेरे को घमंड हो गया, तो मुझे घमंड है, इसका मतलब मान कषाय है, मन शुद्ध नहीं है। समझ में आया? मन शुद्धि का मतलब कषाय नहीं होना। हाँ, अरे महाराज जी तो उनके चौके से चल करके आ गए थे, वो तो हम थे तो हमारे चौके में महाराज जी आ गए, तो मतलब तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है, कषाय है अंदर। क्रोध होता है कि नहीं होता है? क्यों आहार देते देते क्रोध होता है? बहुत होता है। अरे मना मत करो, बहुत होता है आहार देते देते क्रोध। बताऊं कैसे? देखो बताता हूं आपको। जैसे हमारे घर में मुनिराज का आहार हुआ, अब क्या हुआ कि बाहर से भी लोग हैं जो आहार देने के लिए आए।
कोई अन्य व्यक्ति भी है बाहर का, वो आहार देने के लिए आया, तो अपन उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ, वो व्यक्ति कभी कुछ व्यवस्था बिगाड़े या कुछ करे, हमारे मन में क्रोध आता है कि नहीं आता है? मान कषाय तो बताई थी मैंने, मान कषाय होती है, मायाचारी होती है, आहार देते समय मायाचारी करिए क्या हम कि नहीं? मायाचारी कौन करेगा? सबसे ज्यादा आहार देते समय होती है मायाचारी। कैसे होती है? कैसे होती है बताओ कैसे? मायाचारी मतलब क्या होता है कि हमारे मन में कुछ हो रहे और हम बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, ये होती है ना मायाचारी। अब आहार के समय कैसे मायाचारी होती है? नहीं 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 महाराज जी, अभी हमने दिया ही कहाँ है, आपको हमारे हाथ से तो लेना ही पड़ेगा, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं दिया, जबकि शुरुआत से आप ही खड़े हो वहां पे। नहीं नहीं, हमने तो अभी तक कुछ नहीं दिया, ये क्या है? ये मायाचारी है, झूठ है। नहीं नहीं, मैं पक्का पक्का मैं आपको सिर्फ एक ही दूंगा, और एक देने के नाम पे 4 उनके हाथ में रख दिए, ये मायाचारी करी है। इसको चतुराई नहीं बोलते, समझदारी नहीं बोलते, इसको मायाचारी बोलते। तुम मुनिराज को ठग रहे हो, समझ में आता है अपने को? मुनिराज को ठग रहे हो, इसको चतुराई नहीं बोलती। देखा, तुम्हारे हाथ, तुमको तो हाथ देना नहीं आता, वो तो मैं था तो महाराज जी ने ले लिया, तुमने ठगा है मुनिराज को, उनको बोला कुछ है और उनके साथ करा कुछ और है, तुमने विश्वासघात करा है। और क्या बोलूं, ये कैसे मन शुद्ध होगा बताओ? ये शुद्धि है, मन शुद्धि। ध्यान रखना भैया आप सभी लोग, कभी भी अपने को आहार देने का अवसर मिले, सौभाग्य मिले, ये बहुत दुर्लभ अवसर है, अपन कल पढ़ के आ चुके हैं कितना दुर्लभ है आहार दान का अवसर मिलना, और उसमें भी अपन ऐसी कषाय करें, ऐसी मायाचारी करें, लालच करें, हैं? क्या मतलब, समझ में आया? ऐसा होता है मन शुद्ध। मन की शुद्धि कैसे होती है? ऐसे होती है, कषाय नहीं होना, पाप के भाव नहीं होना अंदर में, मन शुद्धि। दूसरा वचन शुद्धि। वचन शुद्धि माने झूठ नहीं बोलना, हमारे वचन शुद्ध होना, प्रेम से बोलना, वात्सल्य से बोलना, अच्छा अच्छा बोलना, ये वचन शुद्धि। काय शुद्धि, तीसरी काय शुद्धि। काय शुद्धि माने शारीरिक शुद्धि होना। किसी प्रकार की हमें कुछ ऐसी बीमारी ना हो, कहीं खून ना निकल रहा हो, जो मुनिराज के आहार में अंतराय का कारण बने, निमित्त बने, ऐसी हमारे शरीर में अशुद्धियां ना हो, उसका ध्यान रखना। बाल हमारे बंधे हुए हो, सिर हमारा ढका हुआ हो, समझ में आया? ये सब काय शुद्धि में आता है। शरीर हमारा शुद्ध हो, हाथ हमारे धुले हुए हो, कपड़े हमने शुद्ध पहने हो, जिसको हम बोलते सोले के कपड़े, शुद्ध कपड़े हो, वस्त्र शुद्ध हो। समझ में आया भैया? सिद्धम, इसका नाम है काय शुद्धि। और आखिरी में कितनी हो गई? ये हो गई अपनी 8 प्रकार की शुद्धि, है ना? काय की शुद्धि करना व कहना, वचन की शुद्धता करना कहना, अयोग्य वचन नहीं बोलना, ये सब हुआ। हाँ, काय शुद्धि में और देखो, यत्नाचार सहित चलना उठना। यत्नाचार सहित चलना मतलब आहार देने के समय विवेक पूर्वक चलो, हमारे द्वारा जीवों की हिंसा ना हो। हम अगर आरिका माता जी को, इलक जी, शुल्लक जी को आहार दे रहे हैं तो बार बार जमीन पर हाथ लगा के खड़े ना हो, क्यों? अशुद्धि होती है। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना, जीवों की हिंसा ना हो। और अंत में भोजन शुद्धि करना व बोलना, पात्र योग्य शुद्ध भोजन देना, जो जैसा पात्र हो उनके योग्य वैसा शुद्ध भोजन उन्हें देना। अभी शुद्ध भोजन के ऊपर तो क्या अभी 1 घंटे की क्लास अपनी हो सकती है कि शुद्ध भोजन मतलब क्या है। अब शुद्ध भोजन तो जब पता चलेगा जब हम खुद शुद्ध भोजन करेंगे। समझ में आया कि नहीं? वो पहले बात आ चुकी है कि मुनिराज के लिए बनाया गया भोजन हो तो मुनिराज वो भोजन नहीं लेते, श्रावक खुद भी वही भोजन करता हो और अपने भोजन में से मुनिराज को कुछ हिस्सा देता हो, वो अतिथि संविभाग है। समझ में आ रहा है क्या?
कि नहीं हम तो हमारे घर में पिज्जा नूडल्स बर्गर बनाते हैं, तो मुनिराज नहीं खाते पिज्जा नूडल्स बर्गर। श्रावक जो शुद्ध भोजन करता है वही शुद्ध भोजन दे पाता है। ये अतिथि समविभाग व्रत है, स्वयं भी शुद्ध भोजन करो और कोई अतिथि हमारे यहाँ पर पधारे तो उन्हें शुद्ध भोजन कराओ, उनके लिए अलग से शुद्ध भोजन बनाओ मत, स्वयं शुद्ध भोजन करना सीखो। ठीक है। अब भोजन की शुद्धि बहुत गजब की चीज है। सबसे पहले तो अब क्या है, सबसे पहले तो इसमें बात है पानी छानना आना। भोजन में सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या रहता है बताइए अपनी क्लास में सब, सबसे मेन चीज क्या है भोजन में? पानी। बिना पानी के क्या भोजन? अब पानी कैसे छन रहा है, कहाँ से छन रहा है, उसकी जीवाणी हो रही है कि नहीं हो रही है, बिना छना पानी तो नहीं है, अशुद्ध पानी तो नहीं है, इतना ध्यान रखना। ये अपना अपना बहुत बड़ा चैलेंज है। पानी छानने के नाम पे क्या चल रहा है आजकल मालूम है आप लोग को? रुमाल लगा दिया, थैली लगा दी, पानी छन गया। इसका नाम पानी छानना नहीं है। पानी छानने की विधि आप लोग को बताई थी मैंने पहले, नहीं बताई है? पढ़ाई थी पहले अपन ने, लेवल 2 में पढ़ा था पानी छानने की विधि। पानी छानना आए तो भोजन शुद्ध हो, बिना पानी छाने क्या भोजन शुद्ध बनेगा? समझ में आया क्या सभी को? पानी छानना आना चाहिए। दूसरा, भोजन शुद्ध होना चाहिए, मर्यादा का भोजन होना चाहिए। जितने दिन की मर्यादा हो, अलग अलग मौसम में कभी कहीं 3 दिन की मर्यादा, कभी 5 दिन की मर्यादा, कभी 7 दिन की मर्यादा होती है मसालों की, अनाज की, इनकी पिसे हुए अनाज की। तो उतनी मर्यादा के अंदर में ही आहार तैयार करना। अमर्यादित आहार नहीं देना मुनिराज को, उसमें बहुत से जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और मुनिराज को तो कोई पाप नहीं लग रहा है, अपने को सब पाप लगेगा, ध्यान रखना राम। क्यों? क्योंकि तुमने तो बोल दिया भोजन शुद्ध है, तो महाराज जी ने तो भोजन शुद्ध मान के खा लिया, पर तुमको अंदर से मालूम है कि भोजन शुद्ध है कि नहीं है, पाप तुमको लगेगा पूरा। समझ में आया सभी को? आहार जल शुद्ध हो, ये नवधा भक्ति है। और ये नवधा भक्ति जहां पूरी होती है वहां धन्य वीतरागी मुनिराज का भोजन होता है, श्रावकों का भोजन होता है, व्रती श्रावकों का भोजन होता है। ठीक है, समझना भैया। तो बहुत देखो क्या लिखा है, इस प्रकार जिन सूत्र के अनुसार, जिन सूत्र माने जिनवाणी, जो भगवान ने कहा है उसके अनुसार पात्र को देश काल को हो देश काल के योग्य आहार देना चाहिए। देश काल के योग्य मतलब कि आप किस जगह हो, वहां मौसम कैसा है, उसके हिसाब से भोजन देना चाहिए। अब ठंड का मौसम है और हमने कुछ ऐसी चीज महाराज जी को आहार में दे दी जिससे उनको सर्दी हो गई, ठंड लग गई। गर्मी का मौसम है और हमने खूब घी डाल डाल के क्या करा, दाल बाटी महाराज जी को दे दी और महाराज जी पानी नहीं ले पाए, तब गर्मी में कितने परेशान होंगे सोचो। हम तो क्या दिन में 10 बार पानी पी लेंगे, उनका तो एक बार दिन में ले आहार, एक ही बार दिन में आहार लेंगे। अब उस एक बार में बताओ अपने को क्या उनको देना चाहिए जो उनकी स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। ये बात तो हम सब समझ चुके ना कि मुनिराज टेस्ट के लिए भोजन नहीं करते, अपने स्वास्थ्य के लिए भोजन करते कि मेरा शरीर अच्छा बना रहे, इससे मैं अच्छी साधना कर सकूं, इतना तो उसका उद्देश्य है। और हम क्या करते हैं, नहीं महाराज जी जलेबी भी, रबड़ी भी, इमरती भी, दूध भी, रसगुल्ला भी, रसमलाई भी, गुलाब जामुन भी, इतना आप खाते देखो एक बार में तो पता चलेगा। शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। ये कंपटीशन जो चल पड़ी है ना आजकल, इतनी सारी डिशेस बनाने की, कहीं ऐसा नहीं लिखा है ग्रंथों में कि मुनिराज को इतनी आइटम बना बना के तुम दो। उसमें इतना लिखा है जो आप खाओ उसका कुछ हिस्सा अतिथि को दे दो, बस। अब रोज हम खाते क्या 10-10 मिठाइयां, बताओ? फिर ऊपर से पानी पूरी भी, फिर उसके बाद अनार का जूस भी, फिर मौसम्बी का जूस भी, फिर नारियल पानी भी, उसके बाद दूध भी, फिर उसके बाद चावल भी, फिर घी भी, फिर बूरा भी, पता नहीं क्या क्या, फिर बिस्किट भी दे देते, क्या बना के दे देते। हाँ, अब ये विचार करो कि जो एक बार दिन में आहार ले रहे हैं उनकी स्वास्थ्य बिगड़ेगा कि सुधरेगा ये सब खाकर?
वो आहार जो ले रहे हैं वो पचेगा कब? इतना सारा जो आपने करा दिया, उसको पचना भी तो चाहिए शरीर में जाके, और फिर बीमारियां होती है इतनी। महाराज जी जो इतने बीमार होते हैं, किसकी देन है? अपनी देन है जो हम इतना उनको ऐसा भोजन कराते हैं। ये विवेक अपने अंदर होना चाहिए। मुनि राजों को कैसा भोजन कराए, ये विवेक हमको होना चाहिए, क्योंकि भोजन कराने वाले श्रावक हम हैं। महाराज जी तो खुद चौके में आके तो नहीं बताएंगे कि देखो बेटा मेरी तो तबीयत खराब है, एक काम करो तुम ये चीजें मेरे लिए बना देना। ऐसा तो महाराज जी तो नहीं करेंगे। ये तो हम में इतनी बुद्धि होनी चाहिए। जो विवेकवान होता है वो श्रावक होता है। ऐसा नहीं कि कंपटीशन चल रही है, उनके चौके में उनने 5 मिठाई बनाई थी, हम 6 मिठाई बनाएंगे, हम नए नए टाइप के नमकीन बनाएंगे। अरे तो इससे कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है ध्रुव? इनसे कुछ भी नहीं होता है। जो मुनिराज के स्वास्थ्य के लिए, उनकी हेल्थ के लिए जो बेस्ट है वो उन्हें देना चाहिए। भले वो फिर मूंग की दाल हो या रोटी हो, चलेगा चलेगा। क्यों? बंदो बहुत छोटे हो जाएंगे। क्यों? मूंग की दाल महाराज जी को आहार में देने से कम पुण्य लगेगा, और रस मलाई देने से ज्यादा पुण्य लगेगा। क्यों राम? ऐसा कुछ है क्या? और इमरती, जलेबी, कचौरी, समोसा ये सब बना रहे तो गजब का पुण्य। क्यों? इतना जोरदार पुण्य लगेगा कि पूछो ही मत। ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। समझ में आया क्या? ये अपनी सोच बदलनी चाहिए, तब अपना ये फायदा है ये पढ़ने का। सब 6 डाला पढ़ने का, मैंने आपको पहली दिन बताया था कि मात्र पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है अपने को, अपना जीवन बदल जाना चाहिए, तो मजा है पढ़ने का। समझ में आया सभी लोग? भैया बड़े बच्चे सब सुन रहे हैं। बिल्कुल किसी की कंपटीशन के चक्कर में फंसना ही नहीं है अपने को। तुम बनाओ भैया, तुमको जो बनाना है, हम तो जो खाते हैं हम वही बनाएंगे और वही खिलाएंगे। ठीक है? विचार करना सभी लोग। तो इस प्रकार नवधा भक्ति का हमने प्रकरण यहाँ पर पढ़ा। अतिथि संविभाग व्रत की चर्चा अपनी पूरी हुई है। अब आगे जो है अंतिम छंद इसका है 15वां, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अच्छा अब एक चीज आप लोग बताओ, कल हम लोग क्लास ले सकते हैं? कल किसी को कुछ काम है, कहीं जाना है? कल तो हो सकती है अपनी क्लास। परसों से छुट्टी रखेंगे, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख। ठीक है? 3 दिन की अपनी छुट्टी रहेगी। कल और कक्षा लगेगी। कोशिश करेंगे कल में ही अपनी चौथी ढाल समाप्त हो जाए, और परीक्षा का देखेंगे जैसा मौका मिलेगा, फिर परीक्षा अपन लेके, नहीं तो 5वीं ढाल शुरू करेंगे, है ना? चलो अब इतना ही रखते हैं। कल क्लास लगेगी अपनी, और कल हम लोग 15वां छंद पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये जो 12 व्रत है इनमें अतिचार नहीं लगना चाहिए। और फिर ये जो श्रावक है, ये इसका पूरा जीवन ऐसे व्रतों के पालन में चलेगा, और फिर मरते समय क्या करेगा कि मरते समय संन्यास धारण करके उन दोषों का नाश करेगा। श्रावक का वध पाल के स्वर्ग में उत्पन्न होगा, स्वर्ग से आकर के वापिस मनुष्य बन के, मुनि बन करके मोक्ष जाएगा। ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर उन्होंने एक छंद में बताई, बहुत सुंदर है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। किसी का प्रश्न हो तो आप मुझे अलग से मैसेज कर देना।